रत्नैर्मण्डित शिरशिरमुक्तं शतान्द्रे शोभितं मुक्तामाल्यभूषितं च युक्तं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज करो मत मंगलागार जय सेवत नरोते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार गुरु जी के समण मात्र से नाशक अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमवचनं सत्य साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करूं देखनी सपन लाए सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जट बदनिया प्रातः संध्या अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी गढ़गढ़ वासी सभी के हृदय के सम्राट नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में सपुरुष है महात्मा जी जिनके अभी आपने प्रवचन सुने सभी पहलुओं में सभी बिंदुओं पर कि संसार क्या है हमें क्या करना है हमारा आने का इस संसार में मकसद क्या है और गुरु जो पिता परमेश्वर हैं एक साधे सब जाए की बात अभी आपने श्रवण की। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इशारा एक ही काफी होता है जिससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपके बीच में आए आशीर्वाद दिया और हम सभी को कृतार्थ किया। इनके चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने भाई काकू जी राकेश जी को सुना। बहुत सी अच्छी बात है कि जो हम जीवन लेकर आए हैं इस संसार में आए हैं जिसको प्रारब्ध कहते हैं। बहुत से महापुरुष लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि कोई लंगड़ा है कोई टूटा है कोई अंधा है कोई काना है। तरह तरह के लोग इस संसार में आते हैं
कर्मों को भोगते हैं। ये प्रश्न कई बार हम अपने आप से करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण किया है, जिसमें गर्भ गीता में श्री कृष्ण महाराज जी ने इन पहलुओं पे बहुत ही गहराई से समझाया है कि इस संसार में हम जो कर्मों का लेखा जोखा, जो हिसाब किताब हमने करना है, उसके लिए उस परिवार में जन्म लेते हैं। और जब हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो फिर कोई किसी का नहीं रहता। और जब तक कर्मों का लेखा जोखा जो मन वचन और कर्म से हम करते हैं, जब तक हम उसको जीरो पे नहीं लाते, तब तक हमारा ये जो सत्तर-खंड या मुक्ति जिसको कहते हैं, जिस रास्ते में हमने चलना है, चले हुए हैं, हमारा पूरा नहीं होता। इसीलिए जो नाम पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। जो गुरु महाराज जी ने हम सभी को बख्शिश दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने काकू भाई जी का सबसे पहले तो ये अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, क्योंकि पढ़ाई का जो काम होता है वो टफ होता है, पहले अपने आप तैयारी करनी पड़ती है, फिर बच्चों के साथ सिर खपाई करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं मेरिट में, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, इतना आसान नहीं होता। कंपटीशन के जमाने में हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो उन्होंने बहुमूल्य अपना कीमती समय दिया, आप सभी के बीच में आए और इनको श्रवण किया। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आते रहें और ऐसे ही सभी को, हम सभी को इनके जो भाव हैं उसकी बड़ी जरूरत है। इस कलयुग में कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। तो मैं इनको प्रणाम करते हुए प्यार भरा जय सच्चिदानंद, और जितने भी यहाँ संगत जहां जहां से आई हुई है, सभी को प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी, और इस परिवार को बधाई देते हुए कि थोड़े ही समय में गुरु महाराज ने, देखो पहले हम पैदल चलते थे, 15-20 मिनट हमारे लगते थे चढ़ाई में। कुछ हमारे बीच में बुजुर्ग होते थे, उनको आने में समस्याएं होती थी, अब तो हमें भी होने लगी है। तो इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए आज हम व्हीकल से इनके घर तक पहुंचे हैं। तो गुरु महाराज ने कितनी कृपा की है, तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो बुजुर्ग हमारे बीच में जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना तन मन और धन ही सब कुछ नहीं होता, हमें कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जहाँ दिमाग भी लगाने पड़ते हैं, तो भी बधाई के पात्र हैं। साथ में जिस बच्चे का मुंडन है उसको बधाई देते हुए कि गुरु महाराज जी ऐसी ही कृपा बच्चों पर रखें और हम विश्वास करें गुरु महाराज जी पर, तो सब कुछ अपने आप फलता फूलता है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनडायरेक्ट वे में गुरु महाराज जी सब कुछ हमें देते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास और अपना समर्पण करने की बात है। जब हम पूरी तरह से किसी भी चीज में समर्पित हो जाते हैं तो उसका रिएक्शन और एक्शन हमेशा लाइफ में होता है, वो चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ घर तक अब वाहन आ सकता है। तो इस चीज की भी मैं इस परिवार को बधाई देते हुए, और जो जिस भी मनोकामना या जिस भी उद्देश्य से आज का सत्संग रखा है, गुरु महाराज जी पूरी कृपा बनाए। तो अभी हम चल रहे थे कर्मों का लेखा जोखा हमारा जब तक शून्य
पे हम नहीं जाते तब तक हमें यहाँ ये विचरण करना पड़ता। आवागमन का जो चक्रव्यूह है 12 करोड़ 40 लाख वर्षों के बाद एक मुखटा मिला है, और अब भी हम नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे? क्योंकि काल जैसे किसी के घुटने पे, किसी के बाजू में, किसी के कंठ पे और किसी के बिल्कुल सिर पे बैठा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। हम क्या सोचते हैं कि नहीं आज सो लेते हैं, सवेरे जाग खुल जाती है हमारी। गुरु महाराज जी जो गुरुमुख हैं एक इशारा जरूर करते हैं जो अभ्यास करता है ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन अगर हमने ज्यादा खाना खा लिया शाम को तो भी हम तब भी हम नहीं उठ पाते। अगर हमारे दिल में कोई और चीजें चल रही हो, महाभारत चला रहता है कि सवेरे कहीं जाना है, कई चीजें होती हैं आप सभी जानते हैं, तब भी हम नहीं उठ पाते। और अगर हमने दृढ़ संकल्प किया होगा, क्योंकि कहा है कि अगर उखल में सिर डालना है तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। महापुरुष लोग अपने वक्तव्य में कहा करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खाते, खाना जीने के लिए खाया जाता है। खास करके शाम का जो हमारा अल्पाहार अगर हमने सवेरे अभ्यास करना है तो सबसे आवश्यक है सभी के लिए जितने गुरुमुख है, क्योंकि समय भागता जा रहा है और हम खर्च बहुत कर रहे हैं, आमदनी हमारी कम है। और अगर आमदनी नहीं होगी तो संसार की ठोकरें हमें खानी पड़ेगी। अभी जैसे एक भजन गाया जा रहा था कि एक का हो जाओ, एक का होने के लिए हमें नाम का जो अभ्यास है वो बहुत आवश्यक है हमें, क्योंकि 10वां हिस्सा 24,000 सांसों का 2,500 सांसें बनती हैं। लेकिन इसमें भी गृहस्थी लोगों को लक्ष्य किया गया है कि 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में हमें देना पड़ेगा, तब जाके कहीं जो ये बात अभी महात्मा जी कह रहे थे कि दिन बार लेना देना ये सारा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम परिपक्व नहीं है, हमने अपने को पकाया नहीं है। अभी हमने नाम को जाना है, लेकिन एक पढ़ाई होती है और एक कढ़ाई। जब तक हम कढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम उन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास बैलेंस नहीं होगा तो आप ठोकरे खाएंगे, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई और है, चाहे महात्मा क्यों नहीं है। अगर हमारे पास आमदनी नहीं होगी, ये हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी कहा करते हैं, उनके मैंने प्रवचन सुने कि अगर आपकी जेब खाली होगी तो ठोकर लगेगी, 100% लगेगी। तो इसलिए जो हम मन वचन और कर्म से 24 घंटे में जाने अनजाने में पाप करते हैं, उसका निवारण हमें ही करना है, कोई और नहीं करने आएगा। ये ठीक है सत्संग चल रहा है, आप लोग सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि कलयुग में, आज के इस युग में बड़ा कम समय कलयुग पुरुषों जीवों के पास है ऐसी जगह में बैठने के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि पिछले जन्म शुद्ध अंकुर जब प्रकट्यो तब जाके कोई सत्संग में बैठ सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है। सत्संग से भी उठ के उसको या तो नींद आ जाती है, मैंने देखा प्रैक्टिकल, या फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, बासियां मारने लग जाते हैं। तो इसलिए आप इतनी दूर दूर से आते हैं पैदल चल चल करके, मैं तो हैरान होता हूँ कि 11-11 किलोमीटर पैदल चलकर, और चाव रहता है तो आपके पिछले जन्म के शुद्ध कर्म अवश्य ही हैं, और कुछ ना कुछ लिंक आपका गुरु महाराज जी से रहा होगा, चाहे वहां कीड़े मकोड़े ही होंगे। तब जाके आप अपनी नींदों को, अपने जो हमारे दिन के
कई कार्यक्रम होते हैं, उनको छोड़कर और कई चीजें हैं, उनको सारे संसार की छोड़कर आप यहाँ बैठते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सौभाग्यशाली जो जीव होता है इस संसार में। गुरबाणी में आता है कोई बिरला जीव करोड़ों में एक, और वह आप सभी हैं। और अगर आप थोड़ा समय देंगे, और दो चीजें मैंने बताई हैं कि स्वार्थ, परमार्थ और पुरुषार्थ। स्वार्थ क्या है कि हम जो कार्य करते हैं संसार के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, जीविका चलानी है, अगर वो नहीं हुआ तो भी हमारा काम नहीं चलता। फिर पुरुषार्थ करना है, स्वार्थ के साथ पुरुषार्थ करना है कि कुछ हम अपना हिस्सा, जैसे आज सत्संग हुआ, आज भंडारा हुआ, गुरु महाराज जी की चरण शरण में भंडारा, इतने लोगों को जलपान खाना, ये सारा उसी में आता है, पुरुषार्थ में आता है। और कहीं हम जब भी कभी मौका मिले, तन मन और धन जहां से भी किसी की सहायता होती है, जो भटका होता है इस संसार में, उसे भी पुरुषार्थ में गिना जाता है, सत्कर्मों में गिना जाता है। और तीसरी बात है परमार्थ। परमार्थ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अभी हम बैठे हैं सत्संग, और उसके साथ बहुत सी चीजें हैं। कन्यादान, कोई और भूला भटका कोई आ जाता है शरण में, उनकी सेवा करना, संत महात्माओं की सेवा करना, ये सभी परमार्थ में आते हैं। और जब इन तीनों का समन्वय हमारा बना रहेगा, किसी भी जीव का, किसी भी परिवार का, किसी भी क्षेत्र का, वहां ये जो क्या बोलते हैं ऊपर, और क्या बोलते हैं ऊपर वाली चीजें, या इधर क्या बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं इनको कि इसको लगा दिया, उसको लगा दिया, वैसा हो गया, बहुत सी चीजें आती है संसार में, उसका निवारण हो जाता है, अपने आप निवारण हो जाता है जब हमारी पूंजी एक्स्ट्रा होगी। अगर तो बराबर बराबर चले होंगे तब भी ये चीजें काम नहीं करती, लेकिन जब इसका क्षय हो जाता है, कम हो जाती है, हम दुनियादारी में ज्यादा फंस जाते हैं और इस तरह हमारा ध्यान नहीं जाता, तब ये चीजें हावी होती है। ये प्रैक्टिकल है जीवन में। तो हमें अपने को कंसंट्रेट करना है नाम के प्रति। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, सात दीप नौ खंड में, गुरु से बढ़कर ना कोई। संसार में अभी मैं जिक्र कर रहा था, गर्भ गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण महाराज ने प्रश्न किया कि ये गुरु दीक्षा क्या होती है। बड़ा लंबा प्रसंग है, तो उसमें गुरु की महिमा का वर्णन बहुत ही डिटेल में किया गया है कि गुरु से बगैर जो है हमारी गति नहीं है, और गुरु सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत ही जिसके उच्च भाग्य होंगे उसको मिलता है। और जो गुरु महाराज की चरण शरण में अपने को समर्पित कर देता है, उसका आवागमन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ये पक्का है। संत महापुरुष तो इतना तक कहते हैं कि जो जीव नाम तक पहुंच गया उसका उद्धार हो जाता है। गुरु महाराज जी जब अपनी शरण में ले लेते हैं तो काल पीछे हट जाता है, काल का उस पर बस नहीं चलता। तो इसलिए आप सभी जितने भी नाम वाले हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए रास्ता बना हुआ है, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था, परीक्षाएं लेनी पड़ती थी, और यहां तक कि 20-20 साल सेवा करनी पड़ती थी, और जब वो खरे उतरते थे, अंदर से जीरो पे आते थे, तब जाके कहीं उनको ये नाम की दीक्षा मिलती थी। तो आज कलयुग में चटमंगनी पटव्या, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे, चला हुआ है।
में जो महापुरुषों के जो अभी आपने श्रवण किए और कुछ उदाहरण दिए गए, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए एक मैं छोटा सा प्रसंग के महापुरुष लोग, संत महात्मा कैसे जीव का कल्याण करते हैं, अपने को कष्ट देकर कैसे कैसे भक्त उनको आता है, लेकिन वो परवाह ना करते हुए जीव के कल्याण के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इसी प्रकार एक बाहर की बात है कि एक माधव दास जी संत हुए हैं, तो विचरण करते हुए काशी के एक कोने में एक गांव के नजदीक उन्होंने थोड़े दिन के लिए वहां रुके। तो सारे जितने भी आसपास के लोग थे, रोज सत्संग और कीर्तन आदि होता था, उनका डेली रूटीन था कि भिक्षा लेकर कहीं भी जाकर भिक्षा लाने और उसी से अपना जो है गुजारा करना। तो पहले तो सज्जन पुरुषों के घरों में जाते रहे, भिक्षा मिलती रही, लेकिन होता है कभी कभी कि कुछ दुष्ट आत्माएं भी होती हैं जिनका पिछले जन्म का जो हिसाब किताब चला होता है कि उनकी बुद्धि, चाहे उनको अमृत भी पिला दो लेकिन उनकी बुद्धि बदलने को नहीं आती। बहुत से उदाहरण ऐसे आते हैं जीवन में। तो ऐसा ही वहां भी उस एरिया में था कि एक माई जी जो इनसे बहुत अप्रसन्न रहती थी, जो महात्मा लोग आते थे और उनको गालियां चुन चुन के देती थी। कोई जब आता था आंगन के आसपास तो बहुत जो भी मुंह से निकला गालियां निकालनी। तो हुआ क्या कि माधव दास जी उस ओर जा रहे थे, तो कुछ सज्जन पुरुषों ने कहा कि माई बहुत खराब है, वहां भिक्षा मांगने मत जाना, नहीं तो आपको बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी। लेकिन संतों का काम होता है कि दुरात्माओं को सही दिशा देना, उन्हें सही रास्ते पे लाना। तो उन्होंने प्रण कर लिया कि मैंने तो वहां ही जाना है भिक्षा। माधव दास जी गए और दरवाजे में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, और अंदर से माई निकली और चुन चुन के उनको गालियां दी। और वो हंसते हुए महात्मा जी गालियां सुनकर वापिस आए और आश्रम में पहुंच गए। लोगों ने फिर समझाया कि आप वहां ना जाएं, लेकिन उन्होंने फिर नित्य प्रति फिर गए। दूसरे दिन फिर गालियां सुनी और वापिस आ गए। खाना खुना भी कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन फिर गए तो माई जी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने क्या किया कि वो लिपाई कर रही थी कहीं ऊपर, उसमें वो पोचा होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, मुशारतों से, और दे मारा उनके मुंह पे वो गंदा। उन्होंने क्या किया कि उसमें को लपेटा होता था कपड़ा, उन्होंने लिया उसको और हंसते हुए फिर निकल गए। कि उन्होंने जो रास्ते में लोगों ने बातें की कि आपको मना किया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना माई ने हमें दिया, ये गाली के साथ आपको कपड़ा भी दे दिया, वो भी दे दिया मुझको। तो चले गए वो वहाँ अपने आश्रम में। और क्या किया उन्होंने कि जो कपड़ा था उसको पानी से धोया, सुखा के उसकी जो है वो आरती में जो बाठी बनाते हैं हम, जैसे ये आपने इसकी लगाई है, उसकी बाठी बनाई और उसको एक थाली में लेकर उन्होंने जो है आरती की। जब आरती की तो उस माई का जो है वो बोलते हैं पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जो प्रत्यो, जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जगह ये एग्जाम्पल आए हुए हैं। जैसे ही आरती हुई और उस कपड़े से, जो कपड़ा उसने उनको मारा था, उनके मुंह पे मारा था,
तो उसका जो है कहते हैं जो है अंदर से जो मैल है वो साफ होना शुरू हो गया। आरती खत्म हुई, दूसरे दिन फिर वो चले गए भिक्षाम देही उसके घर में, और माई जी पूरी तरह परिवर्तन होकर बाहर आई। उसने कपड़े कुपड़े बदले थे और सीधी गाँव में पड़ गई उनके माधवदास जी के मुझे क्षमा करो कि मैंने आपको पता नहीं कितनी गालियां, कितना बुरा कहा और क्या क्या नहीं कहा, कि अब मुझे पता लगा कि संत क्या होते हैं। और उसने क्षमा याचना की माधवदास जी से। तो उन्होंने उस समय तो नहीं कुछ कहा, केवल आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा कि आप अगर आपने बदलना ही है, अपने आप को जानना है, तो आश्रम में आप पधारे। तो कुछ दिनों के बाद वो माई जी उनके आश्रम में गई, तो वहाँ सत्संग की जो प्रक्रिया चल रही थी जैसे यहाँ चल रहा है, और सत्संग में बैठ गई। सत्संग चला, जब सत्संग खत्म हुआ तो उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया था, बिल्कुल जिसको बोलते हैं पाक शुद्ध। और उसने फिर अपने दंडवत प्रणाम करके उनके पास रोना शुरू किया कि मुझे भी ज्ञान बख्शो, क्योंकि जब तक हम अज्ञान के अंधेरे में रहते हैं तब तक हम माया जाल में फंसे होते हैं और हम अगला रास्ता नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है, अपने आप को जब हम जानने लग जाते हैं, तो फिर जो अंदर का हमारा जो उजाला है, जो आत्मा है हमारी, वो जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। जो जन्मों जन्मों के मैल हमारे अंदर इकट्ठे हुए हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वहाँ उसने दंडवत प्रणाम किया और अपने आंसू बहाए, तो कहते हैं कि वो अंदर का सारे विकार बाहर आकर पूरी तरह सफाई हुई और माधवदास जी ने उस पर कृपा करके उन्हें नाम की दीक्षा दी। और उसके बाद उस माई ने अपना तो कल्याण किया ही किया, लेकिन उस पूरे एरिया में एक संत के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, एक प्रीचर के रूप में उसने बहुत से कार्य किए और बहुत से जीवों का कल्याण किया। और इस तरह से जब हम सब जितने भी जीव हैं गुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तन मन धन से, तो हमारा दिनचर्या, हमारे जो फिक्र होते हैं कि शादी, ये पढ़ाई बच्चों की, ये लेना देना, जो हमारे अंदर चले होते हैं अपने आप, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। जो आप यहाँ भी बैठे हैं उनकी कृपा है, अपने आप नहीं बैठ सकते। जब वो संभालने वाले हैं, पिता परमेश्वर है जिसने पूरे संसार को संभाला हुआ है, अगर हम उनके हो जाते हैं तो हमें कैसे नहीं संभालेंगे। तो इसलिए सत्संग का जो अभिप्राय है कि हमें सत्य को जानना है। जो माया जाल में फंसे हुए हैं, ये नहीं कि ये भी जरूरी है, लेकिन बोलते हैं कि इतना देना दाता के साधु भी भूखा ना जाए और 2 रोटी हमें भी मिलती रहे। हम क्या है कि हमारी इच्छाएं बढ़ते 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 बहुत हैवी हो जाती है हमारे ऊपर, और हम अपनी सूझ खो बैठते हैं और बाद में इच्छाएं कभी मरती नहीं, लेकिन हम मर जाते हैं और फिर हमारा 84 का चक्रव्यूह चल पड़ता है। तो इसलिए हमें जो दरबार मिला है, गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, पूर्ण सदगुरु मिले हैं, तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली कहें। और साथ में सत्संग मिल रहा है, मतलब महीने या 2 महीने में तो पक्का मिल ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में ऐसा सत्संग जहाँ एक की ही महिमा और एक का ही आशीर्वाद और एक का ही गुणगान, ये बहुत कम मिलता है। सारा संसार द्वैत्य है, द्वैत्य में चल रहा है, तरह तरह के विचारधारा इस संसार में है। लेकिन हमारे जो संस्थापक है गुरु महाराज जी, दादा गुरु जी, जो अद्वैत मत में ही नाम ही उनका
पुरुष के रूप में आए और हमें आगे चलने का जो रास्ता दिया, अपने नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी को दीक्षित करके और उनको उनकी कठिन परीक्षा लेकर तपस्या कराकर हमें आगे फिर हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी जिन्होंने उनसे दीक्षा लेकर परम पिता परमेश्वर से लेकर आगे आज जो ये पूरा बगीचा जो अभी आपका इस समय खिला हुआ है ये बनाया, तो हम कितने भाग्यशाली हैं और कितना उनका आशीर्वाद हम पर है। तो इसलिए इन घड़ियों का हमने पूरा फायदा उठाना है जो हमें समय मिलता है, क्योंकि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। जो आज निकल गया कल नहीं आएगा। और जो हमें ये चज मिला है कि सतखंड में पहुंचने के लिए जो रास्ता बना हुआ है अभ्यास के द्वारा, हमें अपने संचित कर्मों को खत्म करके शून्य बनाने हैं। क्योंकि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो कर्म डेली बनते हैं, वो बनते ही रहेंगे। अगर आप ना भी करें कुछ तब भी बनते रहेंगे और वो पहाड़ एक बहुत बड़ा बन जाता है और फिर हमें जन्म पे जन्म लेना पड़ता है और इन योनियों में घूमना पड़ता है। तो इन चीजों से बचने के लिए सत्संग का और सत्संग अटेंड करना और अपने आप को जानना, जैसे अभी बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरा आने का मकसद क्या है, ये अपने आप से प्रश्न करने हैं। आपको बताया है कि सवेरे का समय जो भी निकालता है उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। जो दिन में भी निकालता है तब भी गुरु महाराज जी ने कृपा बरसाई हुई है। ऐसा नहीं है कि दिन में जो करता है उसको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है। तो हम अपना जो ये कीमती समय है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अभी भी इसी का जिक्र हुआ है कि जो श्वासें हैं हमारे संत कबीर जी कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं कहां बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है तीन लोग का बोल। कि हमारी श्वासें बड़ी अनमोल हैं। एक एक सांस हम ले रहे हैं, 24 घंटे में जो हम ले रहे हैं वो खत्म होती जा रही हैं। हम जन्मदिन मना रहे हैं। महापुरुष लोग कहते हैं कि मरण दिन मनाना चाहिए, क्योंकि एक साल आपका वेस्ट हो गया, मौत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसा कहते हैं हमारे महापुरुष लोग कि जन्मदिन नहीं मरण दिन, क्योंकि हमने जो पिछला समय किया उसका सदुपयोग किया पूरे साल का या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उस दिन से हमें सजग हो जाना चाहिए कि इस में हमने पिछला ईयर भी पूरा करना है जो हमने पिछले साल नहीं किया, और आगे हमने डबल टाइम देना है, ताकि जो ये जो संसार की चीजें हैं या संसार के बंधन हैं इनका साथ हमारा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पत्नी मकान तक, रिश्ते नाते समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद अकेले। केवल जो आपने किया, आपने पीछे श्रवण किया कि रत्नाकर डाकू जब उसे संत महापुरुषों ने कहा कि अपने घर में जाइए और पूछिए अपने सबसे जितने भी आपके नजदीक के हैं, यहाँ तक कि माँ ने भी ये कहा कि मैंने तुझे जन्म दिया है, पाला है और तेरा फर्ज बनता है कि हमारी सेवा करो, ना कि बुरे काम में मैं तेरे साथ हूँ। तो ये रिश्ते जो है ये सारे केवल लेन देन के हैं। तो इसको समझना है, जानना है, और यह तभी जाना जाएगा जब हम अभ्यास करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो महापुरुष हमें बताते हैं उस रास्ते पर चलेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए और इस परिवार का धन्यवाद करते हुए कि हमारी घड़ियां भी लेखे में लगाई। हालांकि कई अड़चने आती हैं, काल का देश है, चारों तरफ पता ही है आपको क्या क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो हम पहुंच ही जाते हैं। तो मैं सभी को, बच्चों को फिर से एक बार गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें पूरी तरह
फलीभूत हो, जिस भी कार्य में आगे बढ़े, पढ़ाई में या दूसरे कामों में गुरु महाराज जी पूरी पूरी बख्शिश दे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो जयकारा, बोल श्री महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयानंद जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी सद्गुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो सारी संगत की जय। बोलो सारे